की बात आई तो विश्वेश्वर भगवान बने। सातवां ज्योतिर्लिंग जो है उसका नाम है भीमेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में गुवाहाटी नामक प्रांत में, गुवाहाटी नामक एक शहर के पास भीमा नदी के किनारे पर है। इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमेश्वर क्यों पड़ा? रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे। रावण का तो विवाह मंदोदरी के संग हो गया, लेकिन कुंभकर्ण का विवाह नहीं हो पाया। कारण उसका वरदान शादी में बाधा पड़ गया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था। अब पता चला कोई शादी तय करने आया। अब उसने बारात की तारीख निकाली, इस दिन बारात आनी है, और दूल्हा सो रहा, उठ ही नहीं रहा, तो कैसे शादी होगी? पता चला दूल्हा बारात लेकर के पहुंचा और तब तक सवेरा हो गया। अब उसे बदलान था, वो तो 1 दिन जागेगा, बाकी सोएगा 6 महीने। अब वो 6 महीने के लिए फिर सो गया तो कौन शादी कर देगा? इसलिए कुंभकर्ण का विवाह नहीं हो पाया। तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, भाई मैं क्या करूंगा? तुम तो अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ, अपने पुत्र मेघनाथ के साथ परिवार में रहते हो, मेरा भी परिवार होना चाहिए। तो रावण ने कहा कि तुम गृहस्थ जीवन में इसलिए नहीं आ सकते कि 1 दिन के लिए जागते फिर सोते रहते हो। भाई ऐसे पति का पत्नी क्या करेगी जो 1 दिन जागे 6 महीना सोता रहेगा? छोड़ के मायके चली जाएगी। तो रावण ने कहा कि मैंने खरदूषण और त्रिशिरा को पंचवटी भेजा है। सुपनखा भी वहां रहती है। तुम्हें कोई राक्षसी कन्या पसंद आ जाए तो तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना, जिसमें ये विवाह तुरंत हो जाता है, एक दूसरे को पति पत्नी मानकर। उसी वन में एक राक्षस रहता था विराध। विराध की एक कन्या थी, उसका नाम था करकटी। भगवान राम जब गए तो ऋषियों ने कहा, महाराज एक विराध नाम का राक्षस है, वो तो जिंदा संतों के मांस को खा जाता है, हड्डियां फेंक देता है। विराध ने अपनी बेटी का विवाह कबंध से किया था, कबंध नामक राक्षस। और दंडक वन, अरण्य कांड में कथा आती है, भगवान राम जब दंडक वन में गए तो इन दोनों राक्षसों का भगवान ने वहां पर वध किया था। तो इसकी बेटी करकटी थी। कुंभकर्ण ने देखा इससे गंधर्व विवाह कर लिया, यद्यपि विवाहित थी लेकिन बलात् विवाह कर लिया। इसी के पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया भीम। बहुत तगड़ा था भीम, माने बहुत ज्यादा तंदुरुस्त मोटा तगड़ा पैदा हुआ था, इसलिए नाम भीम रख दिया गया। जब इसका नाम भीम रखा गया, भीम जो था बड़ा हो गया, तो इसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि हे माता, सबके पिता हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं, हमारी नगरी कहाँ, हम वन में क्यों रहते हैं? तब उसने कहा कि हे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पिता जो हैं संसार के माने हुए वीर के भाई थे, ज्ञानी के भाई थे, उसका नाम रावण था। उन्होंने मुझसे बलात् विवाह किया। वो मुझे लंका ले जाने की कह के गए कि ले जाऊंगा, लेकिन लौट कर दोबारा इधर नहीं आ पाए, क्योंकि उसी समय सीता हरण हो गया। और सीता हरण होने पर अयोध्या के राम लक्ष्मण हनुमान को लेकर, वानरों को लेकर लंका में पहुंचे। यद्यपि तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ जी बड़े बलवान थे, कैलाश पर्वत को उठा लिया और भोले के बहुत बड़े भक्त थे,
गर्दन तक काट के चढ़ाई, लेकिन अंत समय में भी भोला भी बदल गया और उसने उसके दुश्मन का साथ दे दिया। भोले ने भी साथ नहीं दिया। तुम्हारे ताऊ ने तो गर्दन काट के चढ़ाई, लेकिन उस वनवासी ने केवल सिर झुका दिया, फूल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया और एक शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर दी। उसका नाम रामेश्वरम पड़ा। आगे कथा आएगी। यानी तुम्हारे बाबा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे ताऊ, तुम्हारे पिताजी पूजा करते रहे, तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष गर्दन काट के चढ़ाई, लेकिन मुझ शिव ऐसे देवता थे कि मौके पर बदल गए और साथ ही नहीं दिया। इसलिए उस तपस्वी ने तुम्हारे पिता और ताऊ दोनों को मार दिया, पूरे वंश को मार दिया और हनुमान नामक वानर ने लंका में आग लगा के उसको नष्ट कर दिया। बालक को बड़ा क्रोध आया और बालक ने कहा कि माता, वो राम रहता कहाँ है? मेरे पिता का हत्यारा है, इसलिए उस राम को मैं परिवार के में मार दूंगा। तब माँ ने कहा कि बेटा ऐसी भूल मत करना, क्योंकि उस राम को रावण जैसा वीर नहीं मार सका तो तुम कैसे मार सकते हो? हाँ, अगर तुम्हें परम शक्ति मिल जाए तो राम से युद्ध कर सकते हो, पहले शक्ति एकत्र करो। तो उसने कहा माता मेरा मार्गदर्शन करो। बोले हम राक्षसों के गुरुदेव हैं, उनका नाम है, राक्षसों के भी गुरु हैं। थोड़ी में जानकारी होनी चाहिए। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति और राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य, क्योंकि गुरुदेव ही मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसने शुक्राचार्य को याद किया, शुक्राचार्य प्रकट हो गए। बताओ हमें कौन से देवता से शक्ति मिल सकती है? तो शुक्राचार्य ने कहते भोले बड़े दयालु हैं, लेकिन तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेह प्रेम नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि भोले ने तुम्हारे परिवार की सहायता नहीं की। तो ब्रह्मा भी कम नहीं है, तुम ब्रह्मा जी से वरदान मांग लो, तपस्या करो। गुरु जी ने मंत्र दिया और उसने माला पकड़ ली, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बेटा वरदान मांग लो। तो उसने कहा कि मुझे इतना शक्तिमान बना दो कि मैं अयोध्या के राजा राम पर विजय पाऊं। ब्रह्मा जी बोले मैं तुम्हें वरदान ये तो दे रहा हूं कि तुम राम ही नहीं सब देवताओं को प्राप्त कर दोगे, लेकिन तुम अपने जीवन में कभी भी महादेव को नहीं हरा पाओगे। इसलिए युद्ध करते समय अगर कभी महादेव आ जाए तो तुम हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना और वहां से चले जाना, वरना तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। वरदान लेकर भीमासुर गरजता हुआ सब देवताओं को हराने लगा और देवताओं को हराने के लिए से भगवान राम अयोध्या से दंडक वन आए और वो दंडक वन से अयोध्या की तरफ चल पड़ा। तभी देवताओं ने युद्ध करते 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 उसको दंडक वन से वहीं ले गए जहां पर एक गुवाहाटी नामक स्थान है, जहां इसमें भीमा नदी है, वहीं पर ले गए। वहां एक संत जो थे शिव जी के भक्त थे, एक ज्योतिर्लिंग बना करके उसकी पूजा कर रहे थे। इधर देवताओं में युद्ध हो रहा था तो इसने देवताओं को परास्त कर दिया, क्योंकि वरदान मिल गया था। अभी बढ़ने वाला था वहां से सीधे फिर पुनः अयोध्या की तरफ। लेकिन भगवान भोलेनाथ विचार करते हैं कि इस समय अयोध्या के मेरे इष्ट राम मेरे ध्यान में बैठे हैं।
मेरे ध्यान में बैठे हैं। शिव भजन में लगी रहे, शिव भजन में लगी रहे, बस वही जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। शिव भजन में लगी रहे, 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 बस वही जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। संत जो ध्यान से, जपते संत जो ध्यान से, जपते संत जो ध्यान से। करते दया भक्तों पर शिव जी, रहते जग सम्मान से, रहते जग सम्मान से, रहते जग सम्मान से। तारक यही मुक्ति का साधन, तारक यही मुक्ति का साधन, तारक यही मुक्ति का साधन, तारक यही मुक्ति का साधन। महिमा शिव के नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। शिव भजन में लगी रहे, शिव भजन में लगी रहे, बस वही जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महादेव प्रभु ने लीला कर दिखलाई है, लीला कर दिखलाई है, हाँ लीला कर दिखलाई है। जो भी शरण में आया शिव की, जिंदगी सफल बनाई है, हाँ भक्ति सफल बनाई है, हाँ भक्ति सफल बनाई है। भक्ति नाव में बैठा जो भी, भक्ति नाम में बैठा जो भी, भक्ति नाव में बैठा जो भी, राम मिली शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले
जिंदगी काम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की माला जपो शिव नाम की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ज्ञानी ध्यानी संत सन्यासी कृष्ण भक्त ने गाया है। कृष्ण भक्त ने गाया है, कृष्ण भक्त ने गाया है। शिव की कृपा से मुक्ति पाकर जीवन सफल बनाया है। जीवन सफल बनाया है, हाँ जीवन सफल बनाया है। पल पल जप ले नमः शिवाय, पल पल जप ले नमः शिवाय, हर पल जप ले नमः शिवाय। पल पल जप ले नमः शिवाय। बना बोध जिस नाम की, जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की। माला जपो शिव नाम की। और शिव भजन में लगी रहे, भजन में लगी रहे, शिव भजन में लगी रहे। भजन में लगी रहे। बस वही जिंदगी नाम की, जय बोलो नित्य शिव भोले की, माला जपो शिव नाम की। जय बोलो नित्य शिव भोले की। माला जपो शिव नाम की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की। की जय। थोड़ी सी माइक की आवाज बढ़ाइए, बहुत बेकार है।